अभी तक बातें बहुत होती आई हैं। नीतिवाद, संभववाद इन चीज़ों में बहुत ही बहस होती है और कोई भी चीज़ क्लियर नहीं हो पाई है। पर भारत में पहले ही 2 चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, सौर शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। कुछ लोग सौर शास्त्र के मुताबिक जीते हैं, वो मुक्ति में विश्वास रखते हैं और कुछ लोग ज्योतिष में विश्वास रखते हैं। बात इसी तरह है, यदि आप ईश्वर में मानते हो तो आप बंधन में मानते हो, अगर आप शैतान में मानते हो तो आप मुक्ति में मानते हो और ईश्वर आपको मुक्ति नहीं दे सकता। ये एक अलग बात है, ये अलग लेवल की बात है। आप हार में मानते हो, जीत में मानते हो। और अगर कोई भी जीत के पक्ष में, यदि शैतान भी जीत जाता है ईश्वर से, तो आप उसे ईश्वर मान लोगे, क्योंकि आपके मापदंड बहुत छोटे हैं। जब किसी फिल्म की कहानी में यदि आपको विलन कुछ सिखा रहा है और आप को हीरो कुछ सिखा रहा है, तो आप ज़्यादातर हीरो से सीखते हो। क्यों? हीरो और विलन ये बस ये इसी तरह हैं कि ये जगत गुरु और सतगुरु के एक छोटे छोटे रूप बना करके आपके सामने डाल दिए हैं। एक सत्य के लिए लड़ता है, एक आपको असत में जीना सिखाता है। दोनों ही बातें समान हैं। अगर बात जीवन के परिप्रेक्ष्य में आती है तो यह अपने आप में एक प्रवाह है, आप इसे पकड़ नहीं सकते कभी भी। और जहाँ पर बोध की बात आती है तो आपको अच्छे और बुरे दोनों से परे सोचना होगा। आपको नैतिक अनैतिक से परे सोचना होगा और बस बोध इतना ही होता है कि आप क्या इस बारे में सोच सकते हो, क्या अच्छाई और बुराई से परे कोई पहलू हो सकता है। बोध बस इतना सा ही होता है। पर जब इस बोध को घटित होने पर, जब इस बोध को जान लेने पर आपको कुछ लोगों को समझाना पड़ता है, तो आपको बस इतना समझाओगे कि थोड़ी फ्रीक्वेंसी है, यानी आप जो कुछ सोचते हैं वो है बस तरंग मात्र, और जो कुछ हम अपनी तरंग में अपने इन सब निकालते हैं ये तरंग मात्र है। यह पूरा जीवन ही तरंगों का सतत प्रवाह है। उसमें आप भी एक तरह से तरंग ही हो ज़्यादातर। जो नाद ब्रह्म में मानते हैं एक तरह से, तो मानते हैं कि ऐसा है। तो जब आप मानते हो तो आपको सब कुछ मानना होगा या सब कुछ अस्वीकार करना होगा। सब कुछ अस्वीकार करने में आप शून्य की गहरी खाई में गिर जाओगे, जिसे निहालिज्म कहा जाता है, और सब कुछ स्वीकृति में आप अंदर में आ जाओगे। ठीक है, तो मध्य में सोचना मध्य के बीच में अपना जीवन जीना, ये संतुलन नहीं है। यह एक बहुत बड़ी ताकत लगती है इसमें मध्य में जीने में, ये कि और ज़्यादातर बात आ जाती है एक तरह से शांति की। ठीक है, और एक तरह से ज़्यादातर दूसरी बात आती है क्रांति की। आप किस में जियोगे, तो मध्य में जीना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लाभदायक होता है, क्योंकि दोनों से परे की बात होती है। पर दोनों से परे का पहलू क्या है, वह पहलू आपको लोगों के सामने रखना होगा और वो पूछते हैं आपसे। ये बड़ी चमक है इनकी, जब आपसे पूछता है मैं तुम नहीं हूँ, बताओ मैं क्या हूँ, आपको कहना हो जिंदगी।